नमस्कार। राजस्थान के रणबांकुरों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आज 12 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसके जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम हर रोज आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड में जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको डेली पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 14 मई 2026 को श्री राव दुद्धा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेड़ता पे। ठीक है, मेड़ता पे। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक है, और राव दुद्धा जी मीरा के दादा थे। ठीक है, आगे बढ़ता है। आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानॉटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब 3 कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। तो पहला देखिए, थेरानॉटिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति यानी पैराडाइम शिफ्ट का प्रतीक है, जिसमें निदान यानी डायग्नोसिस और उपचार थेरेपी को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है। पहला तो कथन ये है। नेक्स्ट है कथन बी, इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वैंकला कर रहे हैं। नेक्स्ट कथन सी, इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोस्टिक्स है, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी पारस्परिक क्रिया से लोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है। तो आपके इसमें जो आंसर हो जाएगा, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, कथन सी भी सही है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 का यह करंट अफेयर है। ठीक है, अब 2 कथन दिए गए, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड है, सहज स्वरोजगार योजना के तहत 3,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है। तो उसमें आपका पहला आंसर तो सही हो जाएगा, ये दूसरा कथन है जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज है उन सब के जो कुलाधिपति हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। तो जो 12 तारीख को पेपर हुआ था उसके अंदर आया था कि 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ वागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय MLSU यानी उदयपुर के कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेश कुमार अग्रवाल को। ठीक है, सुरेश कुमार अग्रवाल को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। तो आप ये आराम पढ़ के जाना आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एनसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बालोतरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिफाइनरी बन रही है वो पचबदरा में है। 4 जुलाई को यहाँ पे मोदी जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन ए और कथन बी। कथन ए कहते हैं कि अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यिक पत्र पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्रकारिता को सहयोग राशि स्वीकृत की गई। आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सही है लेकिन बी असत्य है, ये इसकी आंसर है। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनप्रीत कौर। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है 47 ये आप अगर आपने करंट अफेयर देखे तो उसके अंदर ये ट्रेंड में था। नेक्स्ट, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा निम्न में से किस रोग को हटाया गया? तो कुष्ठ रोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन, इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन चैंपियंस पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के विश्वविद्यालय परिसर में 8 मार्च 2026 को किया गया। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, ए तो सही है, बी गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे अपने आज के जो करंट अफेयर जो आए हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, वो थे सारे के सारे। अब अगल 13 को जो पेपर होता है उसके अंदर जो करंट अफेयर आएंगे हम उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सिर्फ करंट अफेयर की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रामदीप के ऊपर जुड़ जाइए, और जिसका लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी, जय राजस्थान।